आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। कांकेर जिले में वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला को रेत माफिया के लोगों ने जमकर पीट दिया है। इस पिटाई के बारे में ज़्यादा किसी को दुख नहीं होना चाहिए, पत्रकारों में रोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में प्रवक्ता और विधायक शिवरतन शर्मा ने भी तो पत्रकार को पीट दिया था। तो इसी तरह से गरियाबंद जिले में भी तो पत्रकार की पिटाई हो गई थी। यदि अमर अग्रवाल के शब्दों में कहा जाए तो गली गली में तो पत्रकार हैं, ऐसे में भला कोई सरकार किसी पत्रकार की पिटाई हो जाए इस बारे में कोई कार्रवाई कैसे कर सकता है, कोई रोकथाम कैसे कर सकता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने तो पत्रकार सुरक्षा कानून का वादा किया था। इससे पहले कि पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में मूर्त रूप ले पाता, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने नया रायपुर में नया विधानसभा भवन और सीएम हाउस के लिए भूमि पूजन आदि के काम को निपटा दिया है। तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल साहब, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपके कार्यकाल में भी थाने के सामने ही एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार की जमकर पिटाई हो गई, जानलेवा हमला हो गया। यह जानलेवा हमला तब हो गया जब वो इस बारे में लगभग 10-15 दिनों से लगातार लिख रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला फेसबुक के माध्यम से लगातार छत्तीसगढ़ सरकार को यह बता रहे थे कि उनका एक कलेक्टर कैसे कैसे कारनामों को अंजाम दे रहा है, उनका एक कलेक्टर कैसे कैसे कामों को अंजाम दे रहा है, कांग्रेस के लोग कैसे कैसे कामों को अंजाम दे रहे हैं। कि साथ ही भूमकाल समाचार पत्र में वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला ने रेत माफिया की चोरी के बारे में भी लिख दिया था। जबकि हमें याद पड़ता है कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने जिला पंचायत सदस्य की जमकर हुई पिटाई के बाद कहा था कि रेत माफिया के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस, खनिज विभाग आदि जमकर कार्यवाही करें। लेकिन ये क्या, डीजीपी डीएम अवस्थी साहब तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की भी नहीं सुन पा रहे हैं। हमें आश्चर्य यह हो रहा है कि हथियारों से लैस जिन नक्सलवादियों से छत्तीसगढ़ की पुलिस सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के मदद से निपट लेने में कामयाब है, वह कांकेर की पुलिस थाने में असामाजिक तत्वों के भीड़ के जमावड़े तक को रोक नहीं सकी और अपने थाने के सामने ही एक पत्रकार को पीटता हुआ देखती रही। जहां पुलिस एक पत्रकार को पीटता हुआ देखते ही रह गई, तो उसी तरह से कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी गुमराह करने में शायद कामयाब हो जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता एवं संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मीडिया को ब्रीफ यह किया है कि पीटने वालों का कांग्रेस से फिलहाल कोई नाता नहीं है, वो लोग कांग्रेस से निष्कासित हैं। इस तरह की बातें कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी साहब ने कही है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल साहब, इस बारे में हम बार बार आपका नाम लेने की गुस्ताखी इसलिए कर रहे हैं कि वैसे तो यह मामला सीधे सीधे गृह विभाग के अंतर्गत ही आता है, लेकिन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मीडिया को जवाब देते हुए इस कदर मुस्कुरा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने इस बारे में एक चुटकी ले ली है। वैसे तो हम जानते हैं कि कोविड-19 के इस दौर में किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, फिर भी भूपेश बघेल साहब, हम आपसे यह विनम्र अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने किस तरह की बातें लिखी हैं कमल शुक्ला पिटाई कांड के बारे में, वह देखने की तकलीफ़ आप ज़रूर करें। तो इसके साथ ही जन जन के सेवक रहे मंत्री राजेश मूणत ने भी इस बारे में संज्ञान ले लिया है। जबकि कोविड-19 के इस दौर में वो बता रहे हैं कि नियम कानूनों के चलते भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई नहीं लड़ सकती है राज्य सरकार के खिलाफ। फिर भी हम राजेश मूणत साहब के प्रति भी एक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला की हुई पिटाई के बारे में संज्ञान ले लिया है सोशल मीडिया के माध्यम से।
चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल साहब, हम आपका बार बार नाम लेने की गुस्ताखी इसलिए भी कर रहे हैं कि खनन मंत्रालय के मंत्री आप ही हैं और कलेक्टर की अदला बदली करने की जिम्मेदारी भी आप अकेले ही संभाल लेते हैं। यह बताते हैं बड़े बड़े पदों में बैठे हुए लोग। हाल के दिनों में आपने 11 कलेक्टर्स को बदला है। यह भी लिखा कमल शुक्ला साहब ने फेसबुक वॉल पर कि जब 11 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए तब क्या वजह थी कि कांकेर के कलेक्टर को बदला नहीं गया। हमें याद पड़ता है कि वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला ने पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर रायपुर में एक धरना दे दिया था। तब आपके मीडिया सलाहकार रुचिर गर्ग साहब उनसे मिलने भी गए थे। लेकिन ये क्या, वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला साहब ने आपके एक ओएसडी राजेश तिवारी तक का नाम लिख दिया है। राजेश तिवारी रेत माफिया और कलेक्टर के साथ ही यदि करप्ट पुलिस ऑफिसर का नाम फेसबुक पर यदि कोई पत्रकार बार बार लिखेगा तो उसकी पिटाई हो जाने की संभावना तो बढ़ ही जाती है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद सरकार ने शायद चैन की सांस ले ली है कि एक पत्रकार के साथ यदि पिटाई हो गई है तो क्या हुआ, धाराएं लगा दी गई हैं, जुर्म दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, क्या हम आपसे यह एक उम्मीद कर लें कि आपके और गुरु रुद्र कुमार की फ़ोटो जिन आरोपियों ने लगाई थी, और जैसा कि संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी भी बता रहे हैं कि वो लोग निष्कासित नेता हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक एफआईआर दर्ज करवाएगी कि कैसे गुरु रुद्र कुमार और चीफ मिनिस्टर की फ़ोटो लगाकर, तब क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक एफआईआर करवाएगी हमलावर रेत माफिया के लोगों के खिलाफ कि उन्होंने मंत्री और मुख्यमंत्री की फ़ोटो को लगाकर कैसे फ्लैक्स छपवा लिया और पॉम्पलेट आदि बांट लिया। मिनिस्टर भूपेश बघेल, हम आपसे यह एक अपील इसलिए भी कर रहे हैं कि देखिए ना, पेट्रोल छिड़क कर हरदेव सिन्हा ने जब आपके बंगले के सामने आग लगाकर खुद की जान दे दी, तब कैसे आपके सचिवालय ने यह बता दिया था तुरंत फुरत में कि फला तारीख को डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हरदेव सिन्हा ने नौकरी के लिए आवेदन दे दिया था। हम पहले ही यह बता चुके हैं कि हरदेव सिन्हा आत्महत्या प्रकरण ने सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी है। सरकारी सिस्टम के बारे में यह बता दिया है कि वह कामकाज कैसे करता है, एक मंत्रालय में कामकाज कैसे होता है। फाइलें भले गुम हो जाती हैं, करप्शन की फाइलें ज़रूर गुम हो जाती हैं, लेकिन यदि आपने नौकरी के लिए आवेदन दिया है तो वह गुम नहीं होता है। यह हरदेव सिन्हा के आत्महत्या प्रकरण के बाद हमें पता चल गया था, जब आपके प्रवक्ताओं ने दिन, तारीख और समय बताते हुए वह चिट्ठी दे दी थी कि कब और कैसे हरदेव सिन्हा ने नौकरी के लिए आवेदन किया था डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, हमने आपको यह बता दिया है कि राजेश मूणत ने इस पिटाई कांड के बारे में संज्ञान लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने भी संज्ञान ले लिया है। तब हम आपको बड़ी विनम्रता से यह भी बता देना चाहते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार आलोक पुतुल साहब ने भी फेसबुक में लिखा है। हम फिर से दोहरा रहे हैं कि कोविड के इस कहर के दौर में एक चीफ मिनिस्टर के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है, फिर भी आलोक पुतुल साहब ने क्या लिखा है यह देखने की जहमत भी आप उठाएं। आपसे यह विनम्र अपील है। हम आपसे यह विनम्र अपील इसलिए भी कर रहे हैं कि दिल्ली की पत्रकार रोहिणी सिंह ने इस बारे में कई ट्वीट्स किए हैं। इन ट्वीट्स को देखकर आपके पसंदीदा चैनल एनडीटीवी इंडिया के पत्रकार रवीश कुमार ने भी आपकी सरकार के बारे में लिखा है। उन्होंने रवीश कुमार साहब ने अपनी स्टाइल में यह लिख दिया है कि छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की पिटाई हुई है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, संचार विभाग के प्रमुख के मुताबिक हमलावर कांग्रेस के लोग नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया की तैरती तस्वीरें और सबूत तो यह कहती हैं कि पीटने वाले कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। तो खैर कोई बात नहीं, गली गली में जब पत्रकार हैं, अमर अग्रवाल साहब के शब्दों का हम उल्लेख कर रहे हैं कि गली गली में जब पत्रकार हैं तो पिटाई हो जाती है, हमला हो गया है। लेकिन क्या हम उम्मीद करें कि नया सीएम हाउस और नया विधानसभा भवन से पहले
छत्तीसगढ़ सरकार यानी कि भूपेश सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून हमारे हाथों में दे देगी। आप देख रहे थे headline36.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अभिव्यक्ति अच्छी लगती है, तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना